તો રમકડા ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે લગભગ 13,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોત્સાહનની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ માહિતી અનુસાર આ પ્રસ્તાવને ટૂંક સમયમાં અંતિમ મંજૂરી માટે કેબિનેટમાં મોકલવામાં આવશે। વધુ વિગતો લઈએ संवाददाता लक्ष्मण रॉय पासेथी। लक्ष्मण जी, इसके तहत किस तरह के टॉय को किस तरह के इंसेंटिव दी जाएंगे? मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए, टॉय सेक्टर के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम को तैयार किया है। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 13,100 करोड़ रुपए की इंसेंटिव दी जाएगी कंपनियों को जो खिलौना बनाएंगी। और ये इंसेंटिव जो है दो तरीके से दी जाएंगी। पहला कि कंपनियों का जो टर्नओवर होगा उसके हिसाब से उनका इंसेंटिव तय किया जाए, किसको कितना इंसेंटिव दिया जाना है। दूसरी चीज़ कि कई सारी कंपनियां हैं टॉयज़ बनाने वाली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाती हैं उनको कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार एक छूट देगी इंसेंटिव के तौर पर। इन सब के अलावा बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कोशिश कि कैसे भारत में टॉयज़ को एक कह सकते हैं कि एक हब के तौर पर पूरी दुनिया में बनाया जाए। और यहाँ पे इंपोर्ट पर निर्भरता वैसे ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो इस पोटेंशियल को सरकार ने पहचाना है और यही वजह है कि टॉय सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया था कि हम टॉय सेक्टर के लिए कई सारे कदम उठाने वाले हैं। और अब इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है 13,100 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को। इस पर सलाह मशविरा संबंधित मंत्रालयों से किया जा रहा है और बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। અને આ સાથે